उनका राहु था 8th हाउस में, मृत्यु तुल्य कष्ट देने लायक जी। या तो वहां से कनेक्ट कर लो कि भगवान ने वो टाइम ही ऐसा बनाया था हमारा, वो रात को 12 से 2 के बीच कभी चुप नहीं होती थी, वरना हमारे डॉग्स कभी परेशान नहीं करते, किसी को फार्म हो घर हो वो रोना शुरू हो जाते एक साथ सबके साथ। आई साइट मेरी थोड़ी सी वीक है, मैं नहीं बोलती जी कि मैंने आंख मुंह नाक नहीं देखे, पर बाल ऐसे स्ट्रेट जैसे आज के जंजीज करके रखते हैं अपने, है ना, और वाइट साड़ी बिल्कुल। आपको पता है मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम सुनकर ये। मैं बता दूं, और पैर उसके ऊपर, मतलब जब 4 फुट के करीब की होगी वो, जो भी होगी, हवा में बाल उसके बिल्कुल लंबे। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध चीनी प्लस पानी हल्का हल्का सा मात्रा में डाल के आप वृट वृक्ष में डालना शुरू करो, और उसका जो मिट्टी जहाँ गीली होगी उसको अपने यहाँ पे लगाना शुरू करो, यहाँ पे और यहाँ पे। आप फिर देखो राहु को नीले कपड़े में। शमी की जो जड़ है, थोड़ी सी प्राण प्रतिष्ठा से मतलब होता है, मैं सबको बता दूं कि थोड़ी बहुत पूजा करके एनर्जाइज करके शनि के मंत्र, हनुमान जी के मंत्र, किसी से भी कर दो वो शमी के पेड़ को, हाँ जी, अपने गले में धारण करो सैटरडे को। फिर आप देखो नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हमारे साथ ज्योतिषाचार्य कोमल क्षितिज शर्मा जी हैं। वेलकम टू आवर शो कोमल जी। थैंक यू। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। थैंक यू इनविटेशन के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा के जी। कोमल जी, हमने पहले भी बहुत सारी बातें करी हैं आपसे, और हमने बहुत कुछ सुन रखा है आपसे नीम करोली बाबा जी के बारे में। एंड अगर गलत नहीं हो तो ये भी कहना सही होगा, आप बहुत आर्डेंट फॉलोवर, बहुत बिलीवर है नीम करोली बाबा जी की। ऐसा लाइफ में क्या हुआ आपकी जो नीम करोली बाबा से एसोसिएशन इतना स्ट्रांग हो गया आपका? एक्चुअल में मैं पहले तो मैं दी ही बोलूंगी जी, जरूर। और एक ना पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है ना जी। तो मुझे एक तो ऑरा मुझे किसी का बहुत अच्छा लगता है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव और बहुत क्लियर हो रहा है। आजकल लोग सोचते हैं ऑरा क्लीन कुछ नहीं है। ऑरा क्लीन, अपने आप को साफ रखो, रोजाना नहाओ। यंगस्टर्स के लिए है ये, नहीं नहाते आजकल, आप देखोगे अपने आप साफ सुथरे रहो, तुम्हारा ऑरा ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। तो दी के साथ मुझे अच्छा लगा बहुत। थैंक यू। हाँ, नीम करोली बाबा जी से मैं आपको बताऊं, 2014 में शम्स ताहिर खान है, आपने सुनी भी क्राइम स्टोरीज आज तक पे, नाम ले सकते हैं। हम बहुत डाई हार्ट फैन है उनके, स्टोरीज सुनते हैं उनकी कुछ भी। तो मैं जब 21 या 22 साल की रही होंगी, तो मैंने अचानक, मुझे ना ये सब चीजें अच्छी लगती हैं कि स्टोरीज आना सुनना। मेरे हस्बैंड शाम को जॉब पे जाते थे, एक्चुअल में क्षितिज और मेरी दिन की जॉब थी, क्षितिज की रात की जॉब थी, और स्ट्रगल फेज था हमारा। स्ट्रगल तो नहीं, वो भी हमने ऐसे ही निकाल दिया हनुमान जी की दुआ से। तो तब वहां पे मैंने देखा टीवी भी वो नहीं एलईडी वाला, 2014 में, मतलब हमने छोटा सा एक हमारा टीवी था, छोटे से भी बहुत छोटा, आप नहीं सोच पाएंगे। तो उसमें आज तक पे रात को 9 बजे आता था एक। तो मैंने वहां पे देखा कि मेरी लाइन एक क्लिक कर गई कि जो भी यहाँ पे जाता है और लाइफ चेंज हो जाती है बस। मैंने अगले दिन से क्षितिज यहाँ जाएंगे, पर हमारा टाइम आया 2019 में। मेरा बेटा 2014 से 2019 के बाद। एक्चुअल में जो भी चीजें होती है ना हमारी लाइफ में, हम नहीं कराते हैं। अगर आप एक दिया भी जला रहे हो ना भगवान जी को, उन्हें प्रसाद चढ़ा रहे हो, उनके लिए कुछ कर रहे हो, वो खुद कराते हैं। वो सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी देती है कि तू कर सकता है या नहीं, दिमाग में वो डाल देंगे। अब हमारा मन है कि हम करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। हम देहरादून आ गए, हम गोवा जा रहे थे घूमने, वही कि चलो क्षितिज जैसे, पर अचानक से हमारा ऐसा हुआ, क्षितिज ने बोला नहीं नीम करोली बाबा चलते, तुम्हारा मन है। मैं गई, और मेरी डेट्स मैं आपको दिखा दूंगी। जिस दिन हम 19 अप्रैल को गए थे, मेरे बेबी कंसीव की डेट भी है, वो भी 19 अप्रैल है। वहां पे जाके मैंने बोला भगवान जी, 8 साल हो गए हैं, अब हमें नीड ऐसी लग रही है कि चलिए हमारा भी थोड़ा परिवार बढ़े, और ये स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो उन्होंने अपने, मैं तो कहती हूँ स्वरूप नहीं, अपनी मतलब पॉइंट 1000.1 मेरे बेटे को अपनी शक्ति दिया। मैं नहीं उसे
मतलब मैं उसे संभाल नहीं पाती हूँ जल्दी से, बहुत शरारती। आपने भी पर्सनली मैंने देखा है, तेज बहुत है, टिकता नहीं है एक जगह, है ना, तेज बहुत है। हनुमान जी को मानता है। और अगर मैं बोलूं कैमरे में बोल सकती हूँ मैं, आपको उसका फेस कट भी थोड़ा थोड़ा एक झलक से आती है। मतलब चमक नहीं कहते, चंचल बच्चा कोई भी अपनी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है। तो और नीम करोड़ी बाबा की मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग अब जाना शुरू हुए लॉकडाउन के बाद जी। अब उन्हें ना ऐसे करके ऐसे चलो मैं और क्षितिज 5-5 घंटे उनके सामने बैठ कर क्या रखे, क्योंकि वहां पे लोगों का ना भेड़ चाल है कि भाई तुम चल रहे हो हम भी चल रहे हैं, और चलो नीम करोड़ी बाबा ये सब चल रहे हैं, हम बन जाएंगे। पहले अपने कर्म सुधारो। उन्हें बुलाना होगा, बुला तो सबको लेंगे, वो तुम चले भी जाओगे, कलयुग है, पर चमकाएंगे वो नहीं जिनका मन साफ होगा। लाइक मी, मेरा मन बहुत साफ है, मैं बता दूं। लाइफ में मैंने हर चीजें देखी हैं। अगर बस आज मैं इस पॉडकास्ट में थोड़ा सा अपना पर्सनल लाइफ भी लूंगी, जरूर। और मेरे साथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना घटित हुई हो, मैं आपको बताऊं। और उसके ऊपर आज मैं आपके साथ भी हूं ना, तो वो हनुमान जी हैं, बस मेरे भाई हैं वो। तो वही है कि ऐसी कोई चीज मेरे साथ घटित नहीं हुई कि ना हुई हो। बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा माँ बाप का हाथ होता है। 2.5 साल की उम्र में मैंने अपनी मम्मी खो दिया। हाँ, इसके बाद फिर 18 साल की थी फादर को। उस बीच में मेरी नानी और मेरे मामा ने मुझे पाला। ठीक है, सब चीजें अच्छी चल रही थी, पर हो जाता है कभी कभी आपकी लाइफ में 3rd पर्सन या 4th पर्सन लाइफ में, उनकी भी फैमिली है, मामा की भी फैमिली है, सब चीजें, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। पर मेरे साथ क्या था, मैंने बहुत इंट्यूशन वाली बंदी हूँ मैं, मुझे समझ आने लग जाती है चीजें। 10th के बाद मैं अपने फादर के पास गई, और यही है कि चीजें मैंने भी नीचे जैसे आपको बताया, ऐसा कहा जाता है, मैं ये नहीं मैं कोई भगवान हूँ, पैर होते हैं इंसान के, वो हम मानते हैं। मेरे साथ कुछ बचपन से हमारे आसपास में जितने भी घर के लोग हैं, कोमल जहाँ रहते हैं वहां पैसा रहता है, वो वहां से चले जाती है। ये नहीं भगवान वाली चीज नहीं होती, वो हमारे बच्चों में भी होता है, किस्मत कनेक्शन, राइट। अब मेरा बेटा है, जब से हुआ है मेरे हस्बैंड को और नई दिशा मिली है। हमारा मतलब जब ये 2020 हुआ, उसके बाद जो एक लोगों का सपना होता है इम्पोर्ट आना, हमने उसके बाद 6-7 इम्पोर्ट कराए हैं। मुझे मेरे करियर में डायरेक्शन मिली है बहुत अच्छी, मैं बहुत दिनों से कर रही थी ये काम। तो मैं बता रही हूँ वही किस्मत कनेक्शन। अच्छा, मेरे पास कहते हैं ना लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है। एक चीज और, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलते रहेंगे मेरे साथ बातों में, सॉरी। तो वही किस्मत कनेक्शन जैसे कहते हैं, पैर होते हैं ना बच्चों के, तांबा। अब ये पैर वाली चीज बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है ना, पैर लेके पैदा होता है, लोहा के, तांबा के, चांदी के। ऐसा भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, कि बच्चा किस तरह के पैर लेके पैदा हुआ है। आप कुंडली खोलें अपनी, उसमें है। तो मेरे चांदी के पैर थे, जो लक्ष्मी जी से आज तक किसी ने बताया नहीं है। ये सब दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी आल्सो, कि बच्चा कुंडली में अभी आपको दिखाती हूँ, आद्या की भी है, नौडी की भी, रुद्र की, आपकी सबकी, बच्चा किस तरह के पैर लेके पैदा हुआ है। जैसे तांबे के पैर अच्छे होते हैं, और चांदी के पैर बहुत, लोहे के पैर, लोखंड के खराब कहते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। शनि साथ लेके पैदा हो जो बच्चा है, लोहा लोहे को काट देता है, प्रॉब्लम्स को काटती है। अब पता नहीं कुछ ज्यादा कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, बुद्धिजीवी भी बोल सकते हैं, और ज्यादा नॉलेज वाली भी बोल सकते हैं, पर मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। तो वही पैर लेके पैदा होना, लक्ष्मी टिकना हमारे पैर के हाथ में होता है। अच्छा, जैसे अभी आपने बोली कि चरण की बात होती है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि लोगों को बहुत आजकल करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम होती है पैसा ना टिकने की। पैसा टिके कैसे? कमा तो सब लेते हैं, बट उसका टिकने का जरिया नहीं बन पाता है। मैं बता देती हूँ, बहुत नॉर्मल सी चीज है जी। जहाँ सरस्वती जी रहेंगी वहां पे लक्ष्मी जी टिकेंगी। सरस्वती जी रहेंगी, लक्ष्मी जी टिकेंगी। अब होता है ना, 2 बच्चे होते हैं घर में, एक चटक होता है पर दूसरा सहनशील होता है, पर उसे कंट्रोल करने वाला, उसे पता है कि इसको मेरे साथ ही रहना है। तो जहाँ सरस्वती जी होंगी ना, जिसने सरस्वती जी को पूज लिया, चाहे चालीसा पढ़ ली, मंत्र पढ़ लिया उनका, ठीक है। और इसी के साथ साथ बताऊं, जहाँ सरस्वती जी की पूजा होती है वहां पे राहु कभी भी परेशानी नहीं देता है। अच्छा, इसमें से मेरा एक क्वेश्चन आपके मन, मतलब मेरे मन में आया जरूर है कि हम सरस्वती जी की पूजा दिवाली पे या बसंत पंचमी पे ही खाली करते हैं। दिवाली पे भी नहीं करते हैं लोग, गणेश जी लक्ष्मी जी को बुलाते हैं बस। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि सरस्वती जी की प्रथा थी। आपके तो आप मैं पहली बार देख रही हूँ, बहुत लोग नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जी की स्थापना, गंगा जी, शिव जी, कुबेर जी की भी करने लग गए लोग। हाँ, तो इनकी स्थापना करके तो पूजा की जाती थी दिवाली के टाइम पे। तो
जैसे कि मतलब सरस्वती जी की पूजा उस टाइम करते थे और पूरे साल फिर भूल जाते हैं। हाँ। तो ये भी रेगुलर होनी चाहिए। हाँ, तो फिर सरस्वती जी भी भूल जाती हैं आपको पूरे साल। नॉर्मल सी चीज है भाई, वही क्यों याद रखेंगी? जब हम जिनको हेलो हाई करके याद रखेंगे, हाँ आप कैसे, वो भी तो हमें रिवर्ट बैक करेंगे। राइट। आप नहीं करोगे तो वो नहीं करेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं बताऊं, सरस्वती जी की पूजा से रिलेटेड, अगर कोई इंसान सरस्वती जी की फोटो घर में लाके और वेडनेसडे से 5 नीले फूल मिल जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। सर्दियों के टाइम पे, मुझे उस फूल का नाम नहीं पता है, नीले अपराजिता शायद, हाँ अपराजिता है ना, वो चढ़ाने शुरू करे और सर्दी भी चढ़ा ले, पूरा साल अच्छे से जा सकता है उस इंसान। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी रेमेडी है जी। मैंने खुद की हुई है, रुद्र के टाइम की, रुद्र के लिए ही की है। अरे वाह। आपने देखा होगा वो कैसा है। अब जो माताएं नहीं कर पाई, अगर वो अभी कर लें उनके लिए करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए कोई पक्ष देखना पड़ता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष? कुछ नहीं है, जब आपका मन हो। हम भगवान को देखने के लिए कभी ऐसा कुछ याद नहीं करते, बस थोड़ा सा जहाँ पे ये लगता है ना हमारे साथ अच्छा चल रहा है, पर हम कुछ अच्छे टाइम से शुरू करें, वहां देखो। अदरवाइज तुम्हें जब भगवान की नीड है, हाथ जोड़ो, बैठ जाओ कि भाई हमें आपकी नीड है, हम आपके बच्चे हैं बस। जैसे आप बात कर रहे हैं ना, हनुमान जी से मेरी ऐसी बातें चलती हैं। मैं इसी टॉपिक पे आने वाली थी, मैंने आपसे डिस्कशन किया था हनुमान जी को लेके। बहुत सारे लोग बोलते हैं जागृत देवता है धरती पर, और कईयों का मैंने देखा है अगाध प्रेम भी होता है हनुमान जी की तरफ, बहुत सारी चीजें। मैं अगर एक शॉर्ट में अगर आपको बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर दोनों ही हनुमान जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो हनुमान जी के थ्रू उनको लगता है कि हुई, और उनको लगता भी कि वो बात भी करते हैं, कई बार ऐसा भी लगता है उनको। और आपसे मेरी जब बात हो रही थी तो आपने बोला कि आप खुद भी हनुमान जी से बात करती हैं, एज अ फ्रेंड बात करती हैं, बैठ के बात करती हैं, वो आपको आंसर भी करते हैं भाई की तरह, और सारी प्रॉब्लम से उन्होंने आपको इस तरह से निकाला कि जैसे प्रॉब्लम थी ही नहीं, पता नहीं चला। मतलब अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं लिटरली। ये कोई ये नहीं, आप फेक पीआर तो चल नहीं रहा है किसी का, वो आंखों से पता चल जाता है, वो पता चल जाता है। जहां से मैं बिल्कुल ये है ना कि जहां से मैं फंस गई, जहां से मुझे कुछ नहीं मिला, वहां से हनुमान जी ने बोला तू रुक, मैं आता हूँ, वहां पे तू प्रॉब्लम ना ले, तेरा भाई है। और ये सब ये नहीं मुझे बोलने की चीजें हैं, मतलब मेरे साथ हुए हैं ये चीजें। कहीं पे भी हूँ मैं, मेरे हस्बैंड से रिलेट हो, मेरे बेटे से रिलेट हो, कुछ मेरे पर्सनल हो, दुश्मन बहुत हो जाते हैं लाइफ में ना, चाहे मैं हूँ। जब हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, हनुमान जी ने हर तरफ से मुझे निकाला है, मैं नहीं बता सकती। कुछ भी पढ़ लो तुम, कुछ नहीं, तुम 2 मिनट बैठ जाओ, गुड़ चना लौंग रख दो, कुछ नहीं है, पानी रख दो, बैठ जाओ, हनुमान जी ऐसी ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ, है ना। तो वो लिटरली इमोशनल हो गए। हाँ, वो मेरे लिए ना, मतलब मेरे माँ बाप भाई कुछ है, वो बहुत है मेरे लिए। तो अगर मैं लोग आजकल की ना, मैं आपको बताती हूँ दी क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग भी हैं कि हमें तो नहीं मिला है, हम पूजा करते कुछ नहीं। मेरे पास भी आते हैं लोग, तुमने किया ही नहीं है उस भाव से, तुम सिर्फ चीजों के पीछे भागते हो कि मुझे ये मिल जाए, तुम वहां मत जाओ, तुम सिर्फ वहां जाओ कि मेरा आसरा बनो, मतलब मैं इन चीजों से निकल जाऊं। हनुमान जी हुए, कोई भी देव हुए, शिव जी हुए, उन सब चीजों से आपको निकालते हैं। एक हमारा ना वो होता है इमोशन किससे भी कनेक्ट होने का जी, तो हनुमान जी ही है मेरे लिए, बहुत कुछ है। बहुत सुंदर बात, मतलब मिनट नहीं लगेगी वो बोले तो ये छोड़ दे। क्योंकि हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, मैं शायद दर्शकों को बताना चाहूंगी, आपका कोई फार्म था जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू आत्माएं, अगर कह लें। अभी मैं इमोशनली इसीलिए हो गई थी थोड़ा। जी एक्चुअल में तो वो जो इंसिडेंट्स था, और कोई हरियाणा के ही बोल सकते हैं, सही बात है, हरियाणा के ही कोई बाबा जी थे जिन्होंने आपका कुछ कुत्तों का लगातार मर जाना, सेम खाना होता है उसको, हम भी हैं एस्ट्रोलॉजर, पर ये होता है डॉक्टर अपने घर की चीजें नहीं कर पाता है, बस वही है, पर रोक सकता है। मैंने 99% रोका और वो रुकी भी है चीजें। तो ये जो इंसिडेंस हुआ आपके यहाँ कुत्ते मरने का लगातार, 47 को कितना था? 47 हो गए थे लास्ट 47 हो गए थे लास्ट में, लिख रहे हैं जुलाई तक 47 हो गए थे। और उन्होंने भी कुछ तंत्र मंत्र किए जिसके थ्रू खाली 1 हफ्ते का रुकाव हुआ, उसके बाद वापस शुरू हो गया वही चीजें। मुझे और समझ आता है लोगों का, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है मुझे ना। मैं आपको बोला ना कि मैं आपको अपर्णा जी नहीं बोलूं, मुझे दी अच्छा लगता तो मैं वही बोलूंगी जी, है ना। और समझने की बात होती है। मैं आपको बताती हूँ 2023 में हम वहाँ पे शिफ्ट हुए फैब में, और ये सब चीजें पहले हमें आया हमारा तो जैसे, अब मैं आपको बताती हूँ शुरू से, एक फीमेल ने बच्चे दे रखे थे,
आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप हमारी फेसबुक में जाए मेरे हस्बैंड की, कि बच्चे बहुत सुंदर ना हो। हमारा ये था कि गबलू बबलू बच्चे होते हैं जो होना चाहिए। अब वो बच्चे इतने से इतने ही ना बड़े, 2 महीने का बच्चा कम से कम। अच्छा, अगेन फॉर माय व्यूअर्स हम बात कर रहे हैं कुत्ते के बच्चों की, जो हम ब्रीड करके फिर आगे रॉटवाइलर। ठीक है, तो वो बड़े ही ना। अब हमें समझ नहीं, हमने कहा ये बच्चे क्यों नहीं बड़े, खाना 4 टाइम। हमारा क्या होता है, डॉग्स को जैसे डॉग फूड, दूध, मतलब एक बच्चे को हम नहीं पालते, मैं आपको बताऊं, उससे भी ज्यादा अच्छे, मतलब जैसे स्वीट पोटैटो, फिर एक टाइम दे दिया दूध और सैरेलेक ग्राइंड करके, फिर दूसरे टाइम दूध स्वीट पोटैटो दे दिया, फिर दूध सैरेलेक दे दिया। अब जैसे बच्चा 2 महीने को तो पनीर दे, मतलब हम अपने बच्चे को नहीं पाल सकते हैं ना। चाहे तो रोजी रोटी समझ लो किसी की, चाहे वो प्यार समझ, मेरे हस्बैंड को प्यार है कि वो अच्छे दिखने चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना बच्चे सुंदर है, ऐसे डॉग्स में होता है, अगर हम फील करें, मतलब। तो वो बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे। हमने सोचा 10 बच्चे होते उस फीमेल के, और वो फीमेल मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। रॉटवाइलर, मैं पहले बता दूं, रॉटवाइलर किसी को हार्म नहीं करते। तो 10 बच्चे हुए, एक फीमेल हुई, 9 मेल हुए। ठीक है, वो बड़े नहीं। फिर उसके बाद एक मरा, दूसरा मर, एक के साथ फिर एक मरा, फिर दूसरे का नंबर, तीसरे का। हमें कुछ नहीं, मैं लगा चलो पहला ही लीटर था, लीटर बोलते हैं जी सब बच्चों को, तो चले गए। उसके बाद ये बात थी मार्च की, 1-2 बच्चे बचे, एक पूना चला गया, अच्छा हेल्दी बच्चा था जो, वो आज भी जीवित है, क्योंकि वो हमारे घर से चला गया था जी। वो बहुत सही पैसों में लेके गए थे, अच्छा, मतलब बहुत, आप नॉर्मल लोग नहीं सोच सकते हैं ऐसे जाते हैं डॉग्स के बच्चे जो शौकीन होते हैं। वो ले गए, वो बच्चा आज भी जीवित, तो बहुत सुंदर है। उसके बाद मार्च के बाद फिर मई जून से प्रॉब्लम शुरू हुई कि बच्चे, जैसे फीमेल्स बहुत सारी हमारे यहाँ, बहुत सारी 42 के करीब थी पहले, कि वो कंसीविंग में प्रॉब्लम दे रही है। तो हमें लगा गर्मी ज्यादा हो रही है इस बार देहरादून में, सब करके फिर ऐसे करके फिर आ गया, कुछ फीमेल्स ने कंसीव कर लिया जुलाई लास्ट, अगस्त लास्ट से अक्टूबर नवंबर तक आ गई। नवंबर में 3 फीमेल ने बच्चे दिए, आप यकीन नहीं मानोगे। उससे पहले लोग आसपास के बोलने लगे, अरे कहाँ वहां पे रहते हो, चाहिए ये तो ऐसे भूत है, यहाँ तो किसी का काम नहीं चला। हमारे दिमाग में आ गई बातें कि काम ना चलना की क्या बात कही है। और फिर कहीं ना कहीं हम भी कनेक्ट कर रहे हैं कि जैसा हमारा मतलब महीने में 20-25 बच्चे सेल होना अच्छी क्वांटिटी में, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर इन साल के जिसके 25 या 30 बच्चे जा रहे हो, 5-6 या फिर कम जाए, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत है। 50,000 के एक बच्चा जाना, 2-2.5 लाख ठीक है, पर जिसका अच्छा जा रहा है उसे तो फील होगा, वैसी बात है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं ना जल्दी से बोलती हूँ लेट इट बी यार, क्या मैंने हो सकता है थोड़ा। तो अब आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, आप तो एस्ट्रोलॉजर, आपने देखा नहीं है। मैं ये पूछने वाली थी आपसे कि आप एस्ट्रोलॉजर, आपको तो चीजें समझ में आती होंगी। हाँ, मेरी बात सुने, उनका राहु था 8th हाउस में, मृत्यु तुल्य कष्ट देने लायक जी। या तो वहां से कनेक्ट कर लो कि भगवान ने वो टाइम ही ऐसा बनाया था हमारा। मैं ये नहीं बोलती, या तो वो टाइम ही ऐसा था। अक्टूबर 2023 मैं बोल रही हूँ ना आपको, बच्चे बाद में उसके जुलाई के बाद कंसीविंग ने दिया, तो 2023 1.5 साल के लिए राहु मृत्यु तुल्य कष्ट में था। जब राहु वहां पे बैठता है तो ये तांत्रिक गतिविधियों में लाता है इंसान को। वो इंसान क्या सोचेगा, मेरे साथ ऊपर किया कराया, मैं नॉर्मल सब चीजों पे आऊंगी, मेरे ऊपर किया कराया है। ज्योतिष में वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। 8वें हाउस का राहु, 8वें हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब एक बार इंसान के पास बहुत पैसा होगा, एक बार एकदम वो क्षितिज का चल रहा था। मेरा पीरियड गोल्डन पीरियड था हमेशा, मैं हनुमान जी की भक्त, तो वो कभी मेरे ऊपर दिक्कत दे देते हैं। मैंने उनको बोला ऐसा हो सकता है, 8वां पीरियड है, 1 साल है की बात है, निकाल लेते हैं। अब ठीक है, हम ना इन सब चीजों में स्ट्रगल में बहुत हम निकल चुके, 7.5 से सब चीज से जो जीत गया ना वो हमें, अब तो मैं बता दूं 7.5 भी कोई बुरी चीज नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला ऐसा है, कह रहे नहीं कोमल कुछ है, इंट्यूशंस होते हैं इनके, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है क्षितिज शर्मा के। हाँ, तो मैंने बोला, मतलब मैं घर में फ्रैंकी बोलती हूँ उनका नाम ही, मम्मी फ्रैंकी वगैरह बोले। मैंने फ्रैंकी नहीं, तुम बहुत भ्रमित हो रहे हो और मुझे मत बोलो। दिसंबर तक के, जब अक्टूबर में बच्चे हुए, अक्टूबर नवंबर में पहले 1 लीटर मरा 11 बच्चे का, एक वही चीजें दोबारा होना, एक मरना, फिर दूसरे का नंबर लगा जाना, तीसरे 11 फिर उस टाइम पे आपको कुछ लगा कि कुछ है? हाँ, मैं बताती हूँ। उसके बाद अगले दिन एक फीमेल ने 14 बच्चे दिए, वो भी यही सब करके। उसके बाद हमारी एक बड़ी फीमेल, बहुत सुंदर, मतलब इतनी सुंदर मैं बता नहीं सकती। उसके साथ क्या हुआ, जैसे वो सांस ले रही, कुछ नहीं, बिल्कुल सही थी एकदम, बुखार हुआ
और ये स्टोरी थोड़ी लंबी है पर मैं बताती हूँ उसके बारे में। उसके बाद बुखार हुआ उसको, और हमारा ना फार्म ऐसा था पहाड़ से ऐसे नीचे की तरफ आना, तो हमारे बच्चे शाम को ये लोग क्या करते थे, हम ना लकड़ियों का स्टॉक रखते थे, लकड़ी का स्टॉक रखे चूल्हे पे खाना बनाते हैं, डॉग्स का जल्दी बन जाता है, डॉग्स काफी ज्यादा है जी। तो ये ऊपर से आ रहे, जहाँ पे वो फीमेल थी पड़ी हुई उसी के पास इनको एक आदमी दिखा, और वो पिलर के जितना लंबा था, इन्होंने बिल्कुल कपड़े बताए। अब आप एक चीज देखो, आके पहले एक बच्चे ने मेरे से पूछा, भाभी वो मेरे भैया का लड़का आया हुआ था, तो गोविंदा लंबा था काफी, पर इतना लंबा था, गोविंदा बाहर खड़ा हुआ था क्या? मैंने कहा कहाँ, वो तो ये बैठा, ये तो रहा। वो हक्का बक्का, फिर उसने जो उसके साथ गया था बच्चा कि ऐसे बताते उस लाइन में, अरे मैंने तो वो दिखा था, तेरे साथ भी हुआ था क्या? ऋषभ है। वो अनिकेत था, छोटा था, कि ऋषभ भाई मुझे भी दिखा तो था, पर मैं तुमसे बोल नहीं पाया कि कभी हो। अब दोनों एक ही चीज बता रहे हैं जी, चीजें वही है। उसके बाद वो जो हमारी कुत्ती थी, 2 ही मिनट के बाद ऐसा लगा किसने उसका गला घोटा हो, बिल्कुल सही कुत्ती, उसकी डेथ हो जाती है। कुत्ते हमारे, अच्छा एक चीज और इसी बीच की बताओ, हमारे डॉग्स कभी नहीं बार्क करते, भौंकते हैं, पर रोते कभी नहीं है वो जी। उनका एक टाइम था भाई, वो रात को 12 से 2 के बीच कभी चुप नहीं होते थे, वरना हमारे डॉग्स कभी परेशान नहीं करते किसी को, फार्म हो घर हो, वो रोना शुरू हो जाते एक साथ सबके सब। आप ये देख लो 45 से 46 डॉग्स, बच्चे भी कुछ। हाँ, फिर उसके बाद चलो ठीक है, वहां से भी थोड़ा वहम आया। फिर मैंने बोला ऋषभ, मैंने कहा मुझे लग तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या किया था, मेरा आप पहले भी जाओगे ना, दिसंबर से मैंने शुरू की थी हनुमान चालीसा। तो मैंने पहले उसे बोला हनुमान चालीसा मतलब मेरा चलता रहता है हर महीने, क्या है मेरा, जब मुझे लगता है थोड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा जार है कांच का, और जब मैं पूजा करती हूँ वो पूरा भर जाता है, और जहाँ मुझे अंदर से फील हो जाता है वो इतना कम हो गया तो वापस पंप अप कर दो उसको। तो मैं क्या करती हूँ, हनुमान चालीसा 100 हनुमान चालीसा 5 दिन के लिए पढ़ती हूँ, मतलब एक दिन में 100 बार। तो अब पता नहीं हनुमान जी ने मुझे राह दिखाई, मैंने बोला ऋषभ यार चल ठीक है, तेरे भैया ऐसे तो कुछ बोलती नहीं, तू जा बेटा आसपास में, तू, मैंने क्षितिज को भी नहीं बोला। मैं कोई भी चीज जैसे पहले मैं देख लेती हूँ, बिजनेस हो चाहे कुछ हो, मैं प्रॉब्लम क्षितिज तक या टेंशन बात तक ही देती हूँ, वो मेरा है। तो ऋषभ ने आसपास पूछा कि भाभी यार ये बोल रहे हैं यहाँ पे तो कि काम नहीं चलते हैं किसी के भी, कोई भी आता है यहाँ पे, गाय है, गाय की डेयरी रखी है, किसी ने बीमार होती है मर जाती है, बीमार होती है मर जाती है। अब मुझे लगा अब तो कुछ थोड़ा बहुत लगा, मैंने कहा वास्तु दोष भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि ऋषभ ये भी हो सकता है, ऋषभ को बोला सिंह मुखी घर होते हैं, वास्तु की तरह से भी खराबी होती है। मैं जब भी नहीं, मैं मानती नहीं हूँ, इतने मुझे पूरा विश्वास नहीं होता है किसी चीज पे, मैं नहीं मानती हूँ, ये मेरे साथ है ही। तो कोई नहीं, फिर ठीक है, हमारे डॉग शोज हो रहे थे, हमारी एक फीमेल थी बैनी करके जी, उस मतलब डॉग फील्ड में ऐसा होता है जब 4 सीसी मिल जाए तो चैंपियन हो जाती है फीमेल। हाँ। अब वो फीमेल बहुत अच्छी थी, वो आप ये देखो, मतलब हमने उसे बचपन से पाला था। हाँ। जैसे मैंने बेटे को, मेरे बेटे के साथ पली थी वो जी। वो बड़ी हुई, हमने डॉग शोज के लिए उसको तैयार करना शुरू करा। अब ठीक है 2 सीसी वो जीत गई थी। उसके बाद क्या होता है कि अचानक से उसके पैर में सिर्फ डला लगता है। डला मतलब? डला हमारे यहाँ यूपी में पत्थर ओके। उसके बाद हमें, मतलब जो आसपास के लोग हैं जो सुन भी रहे होंगे, क्षितिज जिनसे बात करते थे, उसका पैर ये देखो, बस सिर्फ पैर में पत्थर लगना, एक मोच आना से लेकर, और उसकी डेथ जब हुई है, और आप ये देखो मतलब पत्थर लगना 2-3 दिन में सही हो सकता है, पता नहीं चीजें कहाँ बढ़ती चली गई। पत्थर के बाद मोच आना, उसको उल्टियां लगनी है ना, थोड़ा परेशान हो जाना, हमने हर चीजें करी लेकिन वो सही नहीं हो पाई, और लास्टली वो 19 फैब को, मेरे उसमें भी है फोन वगैरह में मेरी स्टोरी डालती हूँ, डेथ हो गई। और हमारे घर का हर एक बच्चा बिल्कुल दाड़े मार के रोया, मैं, अनिकेत, क्षितिज, नॉडी, मेरे पास वीडियोस तक है। और जब हमने उसको जहाँ गाड़ा था 13 दिन तक हमने दिया तक जलाया उसके लिए, मतलब हम बहुत अटैच हैं अपने डॉग से इंसानों की तरह। तो वहां जब हमें लगा कि यार अब बहुत दिक्कत है, मैंने कहा अब कुछ दिक्कत है क्षितिज यहाँ पे, यार मैं तुम्हें बहुत दिन से बोल रहा हूँ
तुम समझ नहीं पा रही हो। एक होता है ना फ्रस्ट, जिस इंसान को कुत्तों से प्यार है वो इतने महंगे महंगे डॉग्स ला रहा है जो कोई सोच नहीं सकता, और वो ऐसे ही चले जा रहे हैं। अच्छा क्या होता था वहां पे, अगर डॉग सेल, अगर किसी डॉग की आपके पास टोकन अमाउंट आ जाती थी ना, तो वो डॉग सुबह आपको ऐसा लगता था फांसी खाए मरा हुआ है। ये हमने डिस्कस किया था फोन पे, मैंने आपसे बात करी थी। हाँ ठीक है। और उन्होंने बोला कि आंखें खुली रहती थी, सबसे बड़ा पॉइंट था। हाँ वही, आंखें खुली रहना, जैसे फांसी दे देना, किसी ने हमारा गला दबा देना। और या फिर अगर वहां बच्चे होते थे वो ग्रोथ नहीं पकड़ते थे, है ना। और एक बच्ची मैं आपको बताऊं, जब वो महाराज जी आए थे, हाँ, जब क्षितिज ने बोला महाराज जी ऐसे ऐसे है। अच्छा डॉक्टर अपने घर का इलाज जल्दी से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जितनी कोशिशें की हैं और जितना मुझे मेरे बच्चे को और मेरे हस्बैंड को बचाया हनुमान जी ने, वो मैं बताऊंगी। मैंने सामने सामने चीजें देखी है, होती हैं, जिसके साथ होगी वही वाले, पर मैं डरने वाला तो नहीं हूं मैं। तो फिर क्षितिज ने बोला अच्छा जिस दिन हमने, अच्छा हम जब जब किससे कांटेक्ट करते, मैं आपको बताऊं, मैं पूजा कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो ये भी मैं आपको बता दूं, भगवान जी की पूजा से बड़ी चीज कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी तांत्रिक को बुला रहे थे, वो कुछ उतारा उतारा करके भी जा रहा था, हमारे पेरेंट्स भी आए उस बीच में जी। हमारे पेरेंट्स हमेशा साथ रहे, मतलब इन लॉज है मेरे, वो सुख के साथी ना हो भले, पर मेरे इन लॉज दुख के साथी हैं हमेशा। तो एक वो अच्छी चीज है। तो वो जैसे किसी को हमने बोला मम्मी पापा ऐसी चीज, भाई अपने बच्चे के लिए सब कोई करता है जी। तो मम्मी ने क्षितिज को बोला चलो ठीक है हम देखते हैं, हम आते हैं। पापा मम्मी आए, उन्होंने कुछ चीजें कराई, उनको फील हुआ कुछ? हाँ थोड़ा। मम्मी कह रहे तुम रह कैसे रहे हो यहाँ फार्म में, मतलब इतना लग रहा था। हम बहुत कट्टर हैं हस्बैंड वाइफ ना, हर चीज से निकल जाते हैं हम, हनुमान जी के ऊपर से ही निकलते हैं, हम नहीं है वो। तो भाई वहां से जैसे मम्मी पापा करा के गए, मम्मी पापा की गाड़ी फार्म से देहरादून तो क्या गली भी पार नहीं हुई। हमारा एक डॉग था, बहुत ही प्यारा डॉग था वो, फिर ऐसे ही मतलब मैंने ऋषभ को बोला ऋषभ मम्मी को गाड़ी से मतलब बैठा के आ, हाँ। और एक बार डॉग देखता आना, कहना इतना डर हो गया था मैं, बस वही चीज हुई। आया भैया ये तो खड़ा था, अभी तो दिखाया अंकल आंटी को, गला घोट के फिर मार दिया। मतलब वो चीज हमें रोकती थी कि तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन वो एक चीज है, वो हनुमान जी की पूजा मैं करती थी, जब हमें हीलिंग होती थी, हमें तब कोई परेशान नहीं कर पाता था। एक होता है ना जैसे जितने भी तांत्रिक आए हाँ। या आते थे कि भाई तुम क्या ऐसे, हमारा डॉग मरा है लेकिन मैंने हनुमान जी की पूजा करी, हम बचे हैं, हमारे डॉग्स भी बचे उस टाइम। ऐसे करके एक दिन चीजें बढ़ रही थी, हम भी सोच रहे ठीक है अब कर लेते हैं, अपना बेचने निकालते हैं, इसको ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते हैं। तो क्षितिज ने, अच्छा सुबह का 4:30 बजे का टाइम था, 4:30 भी नहीं, 4 ही बज रहे होंगे, मैं वॉशरूम के लिए उठी और मैं गई थोड़ा बाहर फार्म में, फिर मैं आ गई। आते हुए मेरे साइड से जितना कैमरा, मैं मतलब कितना बताऊं जी, इतनी बड़ी हाइट पे, हाँ इतनी बड़ी हाइट पे पपीते का पेड़ है, छोटा पपीते का पेड़ समझ लो आप, हाँ। और 4 फुट की औरत। आई साइट मेरी थोड़ी सी वीक है, मैं नहीं बोलती जी कि मैंने आंख मुंह नाक नहीं देखे, पर बाल ऐसे स्ट्रेट जैसे आज के जंजीज करके रखते हैं अपने, है ना, और वाइट साड़ी बिल्कुल। आपको पता है मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम सुनकर ये। मैं बता दूं, और पैर उसके ऊपर, मतलब जब 4 फुट के करीब की होगी वो, जो भी होगी, हवा में बाल उसके बिल्कुल लंबे। और मैं इतनी बेवकूफ, मैं आई मुझे जब दरवाजा नहीं बंद करते, हाँ। मतलब फार्म ऐसा था, सुबह पहाड़ दिखे, अच्छा सुंदर लगे, हाँ। तो पर 4 बजे होते हो, मैंने कहा कहाँ पहाड़। तो एक तो मेरी आईसाइट बहुत वीक है, मैं बता दूं जी, है ना, पर मैंने चीज देखी, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि क्षितिज ने मेरे साथ इसके बाद बहुत कि नहीं यार कैसे दिखा तुम्हें, ये बताओ। एक होता है ना, मेरे हस्बैंड बहुत लॉजिकल से भी हैं, भगवान को मानते पर लॉजिकल चीज देखते हैं। पहले उन्होंने मेरे से ही कंफर्म करा, तो वो दिख कैसे गया, मैंने बताया देखो मुझे चेहरा नहीं दिखा, पर पूरे बाल थे, सफेद थी साड़ी, और वो कम से कम 90 प्लस की औरत थी वो, 90 प्लस की औरत। मैंने ऐसे देखा, मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार ऐसा करा, मैं समझ गई थी हाँ। अगर तुम इन चीजों को भाव दोगे या तुम इन्हें फील करा दोगे ना, मैं सबसे बड़ी चीज बता रही हूँ कि हमारे आसपास कोई है, हम फील करें, वो तुम्हें परेशान करेंगे। अगर तुम्हें फील भी हो रहा है ना, तो हनुमान जी का नाम ले लो, इधर उधर देख लो, ऐसे कर लो, तो वो एक बार को तुम एट ए टाइम जो तुम्हारे साथ होने वाला होगा ना, वो नहीं होगा, है ना। ये अगेन मैं व्यूअर्स को बता दूं कि हनुमान जी के वचनों में या हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि हनुमान चालीसा का हर पार करा देंगे। नहीं, हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अपने आप में मंत्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वही चीज, मैं खड़ी हुई, मैंने ऐसे देखा, जैसे देख तो लिया था हाँ। अरे यार अब तो 4 बजने वाले हैं,
और अब क्या अब तो सुबह हनुमान जी का टाइम, अब तो जय श्री राम। और आप यकीन नहीं मानोगे, आई एक तो होता है ना किसी को डर, लिटरली बाय गॉड, रुद्र की कसम, क्षितिज की कसम, मुझे डर नहीं, मैं सो गई आगे बेफिक्र। अगले दिन हमारी डॉग की मीटिंग आई हुई थी जी। और उठी मैं, सब कुछ करा, 2 बजे मुझे याद आया था, रात तो मैंने भूत भी देखा था। अबे क्षितिज, ऋषभ इधर आओ, इन दोनों की सबकी हवा टाइप, क्या बोल रही है। फिर क्षितिज भाई देखा कैसे था, मुझे बता, क्या था, ये था, होता है ना एक कि अभी तक मैंने तो सारी चीजें बताई। वही ऋषभ लोगों के साथ भी जो चीजें होती थी वो मैंने बताया। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जैसे हम खड़े हैं ना, कोई भी ऐसे फट से निकल जाता था, है ना, ऐसे हम बैठे फट से निकल जाता है जी। तो वो बहुत बार हुई हमारी चीजें, एहसास जो होता है कि हाँ, तू गया, कोई आया, भयंकर एहसास। हाँ, शाम को एक हमारे फार्म पे एक पेड़ भी था ना, तो उस पर कभी पत्ते ही आए ना, कभी वो सूखा, और हमें मतलब सूखा भी नहीं और पत्ते भी नहीं आए। अब ये देख लो क्या ही कंडीशन है उसकी। हमने देखा इसका कुछ नहीं हो सकता है, और वहीं पे कुछ चीजें जरूर थी, तो वो महाराज जी भी आए। हाँ। अब अगर तुम इतने बड़े महाराज हो, देखो मैं बार बार व्यूअर से बोलती हूँ, होती सारी चीजें हैं, लेकिन ढोंग ढकोसलों में मत पड़ो। बचाने वाले सिर्फ तुम्हें हनुमान जी हैं, काली माता है, हमारे भगवान है ना, वो बचाने के लिए ही है, उनसे बड़ी कोई चीज नहीं है। आजकल लोग कहते हैं ना, ये सिद्ध कर लो, वो सिद्ध कर लो, ना वो ये तुम्हें एक बार को तुमसे चीजें देंगे ना तो लेंगे, पर भगवान तुमसे कभी देंगे ना तो लेंगे नहीं वो। हाँ, उन्हें बस इतना ही है कि टाइम पे भाई थोड़ी तमीज रखो, आराधना रखो, है ना। कई बार जैसे हम बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार से बात करूं, आप मुझसे प्यार से बात करोगे, और रोज प्यार से आवाहन कर रही हूँ आपका, तो शायद एक दिन साथ में हमारे चलना शुरू कर देते हैं भगवान। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इन चीजों में, बताओ, किसी भी चीज का निस्वार्थ प्रेम। और अगर तुम कोई चीज, मैं आपको बताऊं क्या होता है, कोई चीज हमारे साथ चल रही है, चलो इससे लेके चल रहे हैं, मैं आपके साथ चल रही हूँ, आप मेरे साथ चल रहे हो, पर मुझे मुझे ये फायदा, प्यार पूरा है, पर एक टाइम पे जाके ना, प्यार कितना भी हो, जहाँ स्वार्थ आने लग गया वो गलत हो जाता है, वो चीज हट जाएगी, वही भगवान के साथ है। और हम यूं चले ना, बस मुझे तो तुम्हारा आसरा है, मुझे पॉजिटिविटी दे दो, कुछ नहीं चाहिए, और वहां से चीजें, हमारा स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं, भगवान आने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से ये जो विश्वास होता है वो आपको किसी भी नैया से, मतलब किसी भी भंवर हो उससे पार करा देगा। कराया है मुझे, तो मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें रही मेरे साथ लाइफ लॉन्ग, मतलब मेरा बेटे होने से लेकर, शादी से लेकर, पेरेंट्स से लेकर, मेरी किस्मत से लेकर, मैं आपको बताऊं, मैं किस्मत की धनी सिर्फ हनुमान जी की वजह से ही हूँ। वो उन्होंने जो मुझे, मतलब शुरू से, अच्छा एक चीज और बताऊं, शुरू से ना, जब हम छोटे होते थे जी, बताऊं, एक मेरी पर्सनल स्टोरी है। हाँ, बताइए, जरूर बताइए। चलिए, जब मैं अपने आप को लकी समझ रही हूँ कि आप मुझसे शेयर कर रही हैं। हाँ, वो है, मतलब पता नहीं, अभी अच्छा लगेगा बताना नहीं। जहाँ से मैं आती हूँ, शामली मुजफ्फरनगर की एक डिस्ट्रिक्ट है, अभी पहले कस्बा था जी, तो वहाँ पे लड़का होना बहुत बड़ी चीज होती थी, किसी को भी लड़का होना, मतलब घर में बेटा होना। वो शायद अब बहुत लोगों की मेंटालिटी आज भी है हमारी तरफ, पर मैं इस चीज में अपने आप को लकी मानती हूँ। पर घर में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें लगता है कि लड़का या भाई होना बहुत बड़ी चीज है, और वही मेरे फादर थे कि मेरी बेटी होना बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने मुझे शुरू से कभी भी, जब बच्चे, ये मैं बोलूँ तो अपने ऊपर बहुत लोग मत लेना कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं बच्चे, है ना, लड़कों वाले स्कूल में पहले जब हम पैदा हुए थे नहीं पढ़ाना, मगर मेरे फादर ने मेंटलिटी, आज मैं कामयाब सिर्फ इस वजह से ही हूँ कि मेंटलिटी मैंने थोड़ी चेंज की अपने आप की, वो मेरी शुरू से ही थी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, तो मुझे नहीं लगता हो भी ठीक है, आज भी रहेगी उन्हें। अब मैं आपको बताती हूँ, तो ये वो शुरू से हमें क्या सिखाया गया है कि घर में बच्चे को ना प्रेयर नहीं सिखाते हैं, जो हमें नहीं है ना हमारे पास चीज। अब मेरे साथ ना, पता क्या, मेरा स्लैंग बन गया था एक बचपन से 10th तक कि भगवान जी मुझे भाई दे दो, भगवान जी। जहाँ मंदिर में मैं जाती, ये बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रही, बहुत कहीं भी गई, मेरे मुंह से ही निकलता था ऑटोमेटिकली, ये भगवान जी मुझे भाई दे दो, ये भगवान जी मुझे भाई, जो मेरी किस्मत में नहीं है वो मुझे कोई नहीं दे सकता। अब वो चीज आज जाके पता चलती है। मैं बना भी लूँ भाई, मैंने बहुत लोगों का किया है मेरी लाइफ में, मतलब मैंने नहीं, हनुमान जी ने करा है, लेकिन रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम हनुमान जी की तरफ जाओ, तुम्हारे लिए इतने भाई मिल जाएंगे। वो खुद मेरे भाई, सबसे बड़ा भाई मिला है मुझे लाइफ में, इसके अलावा किसकी जरूरत है, जरूरत ही नहीं है। तो
तो वहां ना बेसिकली ऐसी चीज है कि तुम जो डालते हो ना बच्चे के दिमाग में, वो तुम डालते हो बचपन से कि तुम इनसे मांगो। हमारी तरफ ये नहीं भगवान जी हाथ जोड़ो इनकी पूजा करो, यही देंगे बस मांग लो। भगवान जी भी कहते फिर मांगने आया मेरे तू निकल। अच्छा, इस चीज में शायद मैं थोड़ा सा आपसे ये बोलूंगी, हम जब छोटे थे तो हमें बचपन से सिखाया गया कि मंदिर जाओ तो बोलो बल बुद्धि विद्या दो संपूर्ण जगत का कल्याण करो। और आज की डेट में मेरी शायद नस में ऐसा भर दिया है मेरे घर वालों ने ना कि मैं भूल जाती हूँ मेरी खुद की इच्छा क्या है, मांगना क्या था, इतना बोल के चली आती हूँ। मैं तो ये मांगती हूँ सिर्फ ही, मैं जब भी हनुमान जी से बहुत पर्सनल बात करती हूँ तो मैं सिर्फ एक चीज बोलती हूँ, आपको पता है क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, यही बोलती हूँ, निगेटिव कुछ नहीं बोलती। आपको लगता है कि मैं उस लायक हूँ, मैं लिटरली यही बोलती हूँ, मैं इस लायक हूँ, यहाँ तक मुझे पहुंचाना है, वो आपका काम है, वरना मैं इतने में ही खुश हूँ। और मैं इतने में ही खुश थी अभी तक भी, पर होता है ना हनुमान जी दिखाने वाले हैं, कहते हैं ना कि हरी इच्छा से बड़ी इच्छा कोई नहीं होती है। हाँ वही, नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है मैं थोड़ी आलसी हूँ काम में, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परफेक्शन में बिलीव करते हैं, तो बोलते हैं कोमल कोई काम करो तो बहुत तरीके से करो वरना छोड़ दो। आजकल मैं थोड़ा 1-1.5 महीने से प्रोफेशनल हो गई। प्रोफेशनल तो मेरे क्लाइंट्स हैं जी, वो मुझसे करते हैं ना कोमल जी, कोई छोटा होगा ना, नहीं मुझे बहन बोल, दीदी बोल भाई, मुझे अच्छा लगता है ना। और ये नहीं कि 2-3 मिनट बात करनी है, मैं अच्छे से बात करती हूँ, मैं प्रॉब्लम सुनती हूँ। अगर वो मुझसे लव लाइफ के बारे में पूछते हैं ना, मैं उन्हें ये बोलती हूँ लव लाइफ तो बता ही रही हूँ भाई, अपनी लाइफ की देख, यहाँ भी ये होगा, प्रॉब्लम है ना, पैसा नहीं होगा ना आज की लाइफ में किसी के पास, बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम। अच्छा ये पैसों से लेके मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने अभी आपसे बात कर रहे थे ऑफ कैमरा भी, हम लोग बहुत सारा यूट्यूब में देखते हैं, एक तो डरा दिया जाता है शनि ग्रह को लेकर, बहुत डराया जाता है, तुम्हारा शनि ग्रह है तो इतने सालों तक चलेगा, 7.5 है, ढैया है, बहुत सारी चीजें हैं, और महादशा चल रही है शनि की तो कुछ जीवन में अच्छा नहीं होगा। तो अगर इसके बारे में बात करें, क्योंकि ये सब चीजें डराने की तो भरी पड़ी है यूट्यूब के, हम जानना चाहेंगे आपसे कि रेमेडी क्या है इसकी शनि को खुश करने की। पहले तो बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मत डरो शनि ग्रह से, वो भूत नहीं है, कर्म फलदाता है शनिदेव, अपने कर्मों से डरो, शनिदेव से मत डरो भाई, वो कुछ नहीं देते तुम्हें ऐसा बुरा। अच्छा रेमेडीज की जहां मैं बात करूं, 7.5 में वो आपको तराशते हैं, अगर जो बंदा 7.5 में टिक करके लास्ट पार्ट में उसका नाम हो गया, समझो आप पास हो गए जी। 7.5 साल की होती है, 5 साल थोड़ा सा स्ट्रगल चलता है, पर 7.5 साल में लास्ट के 2.5 साल में अगर उन्होंने आपको कुछ दिया है अच्छा, तो सोचो आप उसके काबिल हो, खुश हो। अब रेमेडीज से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बताऊं, बैंगन होते हैं, बैंगन हाँ है ना, बैंगन बहुत से लोग ये यूट्यूब होता है ना कि कुछ बहुत सारी चीजें देखी हैं बाबा वगैरह, मैंने वो नहीं है, जनरली बताऊंगी। बैंगन में सबसे ज्यादा क्या होता है, ब्रिंजल में जिंक होता है, जिंक हाँ। लोखंड हम बोलते हैं, आयरन हाँ, शनिदेव को बहुत पसंद है ना। तो आपको क्या करना है, शनि प्लस राहु प्लस केतु, ये तीनों चीजें सही, और ये शांत नहीं होंगी, आपको अच्छा इफेक्ट देना शुरू कर देंगी। क्या करना है, किसी भी सैटरडे, अमावस्या या फिर पूर्णिमा को, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे, एक बैंगन हो, 2 हो, आधा किलो, 1 किलो, एक बैंगन लो, अपने सर से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके किसी भी शनिदेव के मंदिर शिवलिंग पे रखाओ, क्योंकि इसमें लोखंड बहुत है, शनिदेव को लोहा पसंद है ना, साइंटिफिकली चीज है। और रखो कैसे मैं आपको बताऊं, सामने मत जाओ, एक तो आंखों में तो देखो ही मत, ये तो सबको पता है, सामने भी मत जाओ, दृष्टि भी शनिदेव की बड़ी उग्र हो जाती है ना, हाँ ठीक है, थोड़ा इधर हो करके और पाँव के नीचे रखो और बस, ठीक है, हमारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अरे बहुत सुंदर। अच्छा ये तो रही हमारी शनि की बात, लोग बोलते हैं कि अगर आपका राहु बिगड़ा हुआ है तो आपका पैसा कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा कहा जाता है, बहुत यूट्यूब पे है चीजें कि राहु खराब है तो सब कुछ खराब है आपके जीवन में, पैसा आएगा ही नहीं, और जिसके पास पैसा नहीं होगा अपने आप में दुखी है। हाँ मान सकते हो, ऐसा नहीं है राहु खराब होके ना खाली ये नहीं करता है कि हमें पैसे से हटाता है जी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनके पास पैसा बहुत होता है, वो नशे की तरफ हो जाएंगे जी। कुछ लोग ऐसा पैसा बहुत है पर उस पैसे को खत्म कैसे करेंगे, दिमाग ना चला के उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको घटा देंगे जी। अब राहु से रिलेटेड मेरे माइंड में मैं आपको बताऊं रेमेडीज, एक तो शंकर भगवान को भी पकड़ लो आप, राहु से रिलेटेड हाँ, अगर कुछ है, शंकर भगवान को पकड़ो थोड़ा सा, ये बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ, जितने भी लोग राहु से परेशान है, दिमाग में अभी आए बैठे बैठे, वो होता है ना वट वृक्ष ठीक है ना, बरगद का पेड़, वट वृक्ष, सॉरी थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो जाती हूँ, एक ही होते हैं
तो आपको क्या करना है, एक तो वट वृक्ष के नीचे रोजाना, जैसे हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, दूध, चीनी प्लस पानी हल्का हल्का सा मात्रा में डाल के आप वट वृक्ष में डालना शुरू करो, और उसका जो मिट्टी जहाँ गीली होगी उसको अपने यहाँ पे लगाना शुरू करो, यहाँ पे और यहाँ पे। आप फिर देखो राहु को उससे कंट्रोल में क्या कंट्रोल, मतलब इन द सेंस कंट्रोल नहीं, एक तो होता है ना किसी को भी हमने कंट्रोल कर दिया, वो शांत वाला चीज नहीं है, वो अच्छा होते चले अच्छा फल देता जाएगा, अच्छा फल देता जाएगा। कंट्रोल में करके तो हम जो चाहेंगे, कहते हैं ना ऐसा कंट्रोल हम किसी को नहीं कर सकते, पर वो अच्छा फल देना शुरू करेंगे राहु। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है राहु की, मैंने बहुत शुरू में मैंने बहुत की है राहु से रिलेटेड रेमेडी। और मैं आपको बताऊं एक रेमेडी राहु की, शनिवार को, अब ये रेमेडी बहुत बेस्ट है, मैं खुद से ही बता देती हूँ, शनि देव की राहु की जिनकी कंजक्शंस हैं, अब ये उन लोगों के लिए उपाय है जो लोग चलते थे हैं, हाँ। फिर वो जैसे सांप सीढ़ी नहीं होती है, राहु क्या है 99 पे डसने वाला नाग है जी, ठीक है। अब यहाँ से हम चले 99 पे, फिर आके रुक गए, जिनके शनि और राहु के कंजक्शंस हैं, या फिर शनि किसी भी तरह से एक्सपेक्टेड है, वो दृष्टि डाले, राहु डाल रहे हैं जी, ये उन सब के लिए है जिनका शनि राहु ही खराब है, लो दोनों चीज लेनी। शनिवार को हम लोग को क्या करना है, छोटा सा ना नीला कपड़ा लेना है, साबुत धनिया आपने सुना होगा, सुना है हाँ, मसाले वाला धनिया, हाँ, थोड़े बहुत बीज लो उसके, और एक हमें ताबीज बनाना है, उसका ताबीज बनाना है। नीला कपड़ा लो, उसमें साबुत धनिया रखो जितना भी आपका मन है, थोड़ा मोट, उसको नीली ही रील समझते हो ना, धागे से, और नीले ही रंग का धागा उसमें करके हनुमान जी के चरणों में रखो। आप हनुमान चालीसा पढ़ लो 7 बार, आप बजरंग बाण पढ़ लो, आप उसे एनर्जाइज करो, कुछ भी करो, ओम जय श्री राम ओम हनुमान, जो जिसमें भी आपको बिलीव हो वो पढ़ो। उसके बाद थोड़ा सा गरमाई देके उसको गर्म करके हल्का सा ऐसे दिखा के आप उसको अपने हार्ट के पास, धागा इतना हो कि आपके हार्ट तक आए, आप उसको पहनो, धारण कर लेना। आप ये किसी भी नीलम से, और कोई भी जेम स्टोन हो ना, शनि से रिलेटेड, राहु से रिलेटेड, है ना, ये मैं आपको बताऊं मच्छ मनी से रिलेटेड तक से ज्यादा काम करता है। मैंने अपने हस्बैंड को पहनाया था शुरू में, मैंने खुद पहना, मेरी राहु की दशा है, मेरे हस्बैंड की है, मेरे बेटे की भी है। तो ये वो लोग रेमेडी कर सकते हैं जिनका शनि उच्च का है? हाँ बिल्कुल, ये खराब नहीं करेगा, ये तो अच्छी चीज बेटर करने के लिए पहन रहे हैं ना हम, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हाँ, आपने इसलिए पूछा ना कि नीलम लोग पहनते हैं जब शनि अच्छा होता है, और अच्छा जाने के लिए जी, है ना, तो ये आप कर सकते हो, बहुत अच्छा। और नीलम हमेशा जब शनि अच्छा हो तब पहना जाता है, या जिनका शनि खराब है वो भी पहन सकते हैं? नहीं, मैं खराब के लिए कभी नहीं बोलूंगी, मेरा मानना ये है कि जब कोई ग्रह पहले ही खराब है, वो आपको जब खराब फल दे रहे हैं, हाँ, है ना, आप उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वो तो खराब हीट अप हो जाएंगे ना, हीट अप हो जाएंगे। ओके, तो जिनका मतलब शनि उच्च का हो वो नीलम धारण कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे भी कोई, वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं पत्थरों पे बिलीव नहीं करती। पत्थर, जेम स्टोन्स और नॉन वेज मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि पत्थर है, वो क्या ही हमारी किस्मत बनाएगा। इससे अच्छी जड़ी बूटियां होती है। आप अश्वगंध की जड़ जो है, मैं आपको बता देती हूँ कुछ जड़ों के बारे में। अश्वगंध की जड़ सफेद कपड़े में धारण करो, जिनके काम रुक रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, 99 पे कट रहे हैं, राहु से रिलेटेड भी है, ठीक है। बेलपत्र की जड़, बेलपत्र की जड़ मंगल के लिए बहुत अच्छे, लाल कपड़े में धारण करो। पैसे की, जिनकी फ्लो मतलब अप एंड डाउन है, बैलेंस नहीं बन रहा है, हाँ, ये थोड़ा हार्ट के पास आप धारण करो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी और भी है, तो मैंने 2 बताई, बहुत अच्छे पैसे के लिए, और 99 पे जिनके काम करते हैं उनके लिए जड़ बहुत ही अच्छी है। मैं थोड़ा एनर्जाइज कर लो अपने हिसाब से, प्राण प्रतिष्ठा थोड़ा बहुत कर लो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कहा जाता है अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है तो लाइफ में लग्जरीज नहीं होंगी, ये कहाँ तक सही है, और उसका उपाय भी क्या है? शुक्र ग्रह, ये बात सही है, लग्जरीज देने का कारक है। हाँ बिल्कुल, लग्जरीज का कारक है, फेम का कारक शुक्र है ना। हमारी कहते हैं ना मेन हेल्थ का, वुमेन हेल्थ का कारक भी वही है ना। आप आजकल देख रहे होंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेबीज ना होने की, सब भी IVF सेंटर्स खुल गए हैं सारे, है ना, तो ये भी रिलेट करता है शुक्र। अब मैं आपको बताऊं शुक्र का सबसे अच्छा रेमेडी, पत्थर होते, पत्थर, हाँ, चंदन, व्हाइट चंदन लो, व्हाइट चंदन, फ्राइडे से चंदन का लेप करो और चलते पानी में बहा दो, चाहे तुम्हारे घर में सिंक हो, चाहे उसमें होल कर लो भाई, हाँ, लेकिन वो तो एक मजाक का कारक है।
फ्राइडे से लेके 43 डेज करना शुरू करो, साल में 2 साइकिल कर लो, ठीक है। ये बहुत अच्छा। जैसे कि हमने अभी आपने मजाक में बोला, बट क्या चलते पानी जो घर का सिंक है उसमें भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो उस पत्थर को समा के भाई आगे भेज सकता है, पर वो नहीं होगा, कहीं चलते पानी में ही करना चाहिए। अच्छा, शुक्र का एक और रेमेडी है, 43 डेज तक लगातार करना है। हाँ, फ्राइडे से शुरू। देखो अगर कुछ पाना है तो करना पड़ेगा जी। शुक्र का एक ये भी रेमेडी है। सब बोलते हैं कि 2 कटे हुए छल्ले यहाँ पे पहन लो, पर मुझे वो बहुत अजीब सा ही लगता है, और ना ही मैंने मतलब मुझे लगता है बादी तो जाता है यहाँ से। मुझे उससे अच्छा लगता है इत्र लगा लो यहाँ पे। इत्र लगाना ये फायदा करता है? हाँ बहुत, सबसे अच्छी चीज है। आप ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। अच्छा, बहुत सारे हम देखते हैं टोने टोटके, उसमें कई बार हमने सुना है शमी के पौधे से भी कई उपाय किए जाते हैं। तो शमी का पौधा क्योंकि हम पूजा के लिए यूज करते हैं और ये शिव जी को भी चढ़ता है, तो इसका कोई उपाय जो कि मतलब कई बार कई महंत महात्मा भी बताते हैं, इतना यूट्यूब पे तो कभी नहीं सुना हमने। आपने अभी मुझसे क्या पूछा था कि शनि की महादशा में शनि परेशान कर देते हैं, जी जी 7.5 में कर देते हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी ऑफ द सैटर्न इज शनि और राहु की। मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। जो शमी के पेड़ की जड़ होती है ना, सैटरडे वाले दिन है ना, पहले फ्राइडे को उनसे आप बोलो कि हमें इस चीज की जरूरत है, शनिदेव हम थोड़ी सी जड़ ले जा, आह्वान कर लो, अगले दिन जाके ले आओ। नीले कपड़े में शमी की जो जड़ है, थोड़ी सी प्राण प्रतिष्ठा से मतलब होता है, मैं सबको बता दूं कि थोड़ी बहुत पूजा करके एनर्जाइज करके शनि के मंत्र, हनुमान जी के मंत्र, किसी से भी कर दो वो शमी के पेड़ को, हाँ जी, अपने गले में धारण करो सैटरडे को। फिर आप देखो, पहला रेमेडी ये है शमी के पेड़ का। दूसरा रेमेडी शमी के पेड़ का मैं आपको बताती हूँ। 1000 बेल पत्र चढ़ते हैं जब शिव जी पे, एक बराबर होता है शमी के एक पत्ती के। ओके ठीक है, सब अगर आपको है ना 1000 बेल पत्र हम नहीं चढ़ा पाएंगे तो आप एक पत्ती लो शमी की, शिव जी पे आप चढ़ाना शुरू करो, और आप फिर देखो ये बहुत बड़ी रेमेडी है। मैंने शुरू में बहुत किया है, ये इससे फायदा होता है, बहुत फायदा होता है जी। ये तो हमने बात करी अभी शमी के बारे में। मेरे दिमाग में जस्ट आज सच क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैं भी खुद भी पेरेंट हूँ। कई बार ऐसा होता है, अभी करंट सिनेरियो में हम देखते हैं बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के लेके बहुत परेशान है, जिद्दी किस्म के। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो बात करें, कोटा जैसी जगह पे इतना इंसिडेंट्स हुए, बच्चों ने सुसाइड किया, तो वो बच्चों का जो मेंटल स्टेट है उसको कैसे माँ बाप कंट्रोल कर सकते हैं? कोई इस तरह का उपाय माँ बाप के लिए? ये सारी चीज सबसे एक बेस्ट रेमेडी बताती हूँ। ये सब चीजें थोड़ी शनि और राहु की वजह से हो जाती हैं, कभी कभी मंगल की वजह से हो जाती है, हमारे शरीर में खून के कारक होते हैं जी। अब बच्चे तो हमारे कुछ करेंगे नहीं, या तो जितनी आज मैंने रेमेडीज इतनी ही बताई हैं जो हम बच्चों को पहना सकते हैं। अब एक रेमेडी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, सैटरडे से लेके 1 बॉटल पानी, जो बच्चा चंचल है, आपकी बात नहीं सुनता, जिद्दी किस्म का बच्चा है, एक तो क्या करना है, जब वो सोता है 1 बॉटल में पानी भरो, वहां पे रख दो, सैटरडे से शुरू करो, ये मत छोड़ो, ये आपको दिखाएगा इफेक्ट्स, रिजल्ट्स दिखाएगा। कहाँ पे रखना है ये बॉटल? जहाँ पे बच्चा सोता है, उसके पास में टेबल हो, आप नहीं भी टेबल है उसको अरेंज करो अपने हिसाब से, वहां पे रखो, चेयर पे रख दो पानी। और जब वो बच्चा सुबह उठे, वो या तो कर दे, बच्चा उठ जाए तो बिना ब्रश व्रश करे वो बॉटल, या तो किकर का पेड़ होता है, कांटेदार कोई भी पौधा हो, या फिर शमी का पेड़ हो, आप उसमें डालना शुरू करें। आप देखो फिर बहुत भयंकर बेटर रिजल्ट्स हैं, बहुत बेटर है। और जो बच्चे छोटे हो और चंचल स्वभाव के हो, उनके लिए उनके माता पिता कर सकते हैं। हाँ, बड़े बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। वही है, क्योंकि बच्चे नहीं सुनते हैं जी, है ना। आप कितना भी बोल दे नहीं सुनेंगे। मेरा तो बेटा छोटा, आपकी बेटी छोटी है, उन्हें क्या ही पता, उनके लिए हम ही कर पाएंगे ये सब चीजें। तो थोड़ा सा ये है। अच्छा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिद्दी, आजकल बहुत जिद्दी करते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा जिद होते हैं। हाँ, उसके लिए क्या करना है, एक माचिस होती है, माचिस, उसमें चंदन का टुकड़ा डाल के उनके बैग में डाल दो। अच्छा, है ना, स्कूल बैग में डाल दो, मतलब जहां जहां वो जाते हैं, यूज करते हैं वो चीजें, उनके तकिए में डाल सकते हो, अलमारी में डाल दो, अलमारी में डाल दो, ये बहुत इफेक्टिव है।
जी, आपसे आज बात करके मुझे बहुत 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 खुशी हुई है। और क्योंकि नीम करोली बाबा जी से थोड़ा मैं भी कनेक्ट करती हूँ, हनुमान जी से जैसे मैंने बताया आपको कनेक्शन है, तो इस तरह की बातें, क्योंकि अभी हो गया है 12:30 और आपका बहुत बहुत समय ले चुके हैं हम। नहीं, मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली बातें करना ना, अच्छा नहीं बीतता है टाइम जी, बोलते रोज। और वही है कि भगवान की जब चर्चा होती है तो वो सुनने का भी मन करता है। और क्योंकि इनके पास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं हनुमान जी से रिलेटेड, नीम करोली बाबा जी से रिलेटेड, जो हम अगले पॉडकास्ट में जरूर अपने दर्शकों के लिए लाएंगे और उन्हें डिस्कस जरूर करेंगे। आसपास वाले बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने देखी है वो चीजें जी, मतलब तो, हनुमान जी को आप करो। मेरा एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट सिर्फ ये है, किसी ढोंगी वोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़ो, मेरे भी मत पड़ो भाई, मेरे मत पड़ो चक्कर में। हनुमान जी पकड़ो, तमीज से पूजा करो, अपने फैमिली मेंबर की तरह लो उन्हें, जैसे अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि मम्मी ने बोला दिया जला दे तो जला दिया, ऐसे नहीं। आगे वाली टाइम वाले भी वो औकात दिखा देंगे, अपने आप जाओगे उनके चरणों में। तो मेरा बहुत सिंपल सा चीज है, उन्हें मानो जिनको भी आप मानते हो, इष्ट देव है आपके, जिनसे आपको लगाव है, खाटू श्याम जी, कान्हा जी, सबको मानो, पर स्वार्थ बिना निस्वार्थ। थैंक यू सो मच। आज आपने हमारी बहुत सारी भ्रांतियां भी क्लियर करी और पेरेंट्स के लिए जो मैसेज था बहुत अच्छा मैसेज रहा। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप वैसे आपका ऑरा ही बहुत अच्छा है। थैंक यू। ASKofficials.com